हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं राहुल भारद्वाज फाइनल अकाउंट की थर्ड सीरीज के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें क्वेश्चनों के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है तथा उन्हें एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सकल लाभ 30,000, विक्रय मूल्य 1,20,000 हो तो लाभ का बिक्री पर प्रतिशत होगा। ग्रॉस प्रॉफिट 30,000, सेल्स 1,20,000। फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑन सेल, 40%, 20%, 25%, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी को अपने आंसर को वेरीफाई करना है, अपनी रफ कॉपी पे सोल्व करना है, माइंडली सोल्व भी कर सकते हैं और अपने आंसर को कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 25%। ये 25% की वैल्यू कैसे आई है उसे हम समझेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 रुपये जो हमारे सवाल में दिया हुआ है, सेल 1,20,000, इंटू 100। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू 25% प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सकल हानि 25,000, विक्रय मूल्य 1,00,000, हानि का बिक्री पर प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ग्रॉस लॉस 25,000, सेल्स 1,00,000, हानि का बिक्री पर प्रतिशत होगा। सभी को अपना आंसर वेरीफाई करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 25%। सभी ने उसी तरीके से इसे हल किया होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, और उसी तरह हम अपने आंसर को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सकल लाभ 40,000, विक्रय मूल्य 1,20,000, तो लाभ का लागत पर प्रतिशत बताना है। ऑप्शन 25%, 33 से ही 1/3%, 50%, इनमें से कोई नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट 40,000, सेल्स 1,20,000, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। सभी अपने आंसरों को कमेंट करेंगे। सही क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 50%। 50% की वैल्यू कैसे आई है उसे हम देखेंगे। सेल्स वैल्यू 1,20,000 रुपये हमें दी हुई है, जिसमें से हमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है 80,000। अब 40,000 जो वैल्यू हमें दी हुई है अपॉन में 80,000 जो कॉस्ट वैल्यू हमें दी हुई है इंटू 100, और उससे हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 50% हमारी वैल्यू आ जाएगी
ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सकल हानि 30,000, विक्रय मूल्य 1,20,000, हानि का लागत पर प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए 20%, 25%, 36%, 20%। ये दो ऑप्शन दोनों एक साथ एक जैसे हो गए हैं क्वेश्चन में, तो इस प्रकार हमें केवल 3 ही ऑप्शन मिले हैं। हमें उसी में से ही करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। कई बार हमारे क्वेश्चनों में इस तरह की मिस्टेक मिल जाती हैं। हमें अपने सही आंसर को चूज़ करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 20%। यदि ऑप्शन डी को भी लगा दिया जाएगा 20% पर, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में से हम किसी को भी यदि क्लियर करा लें, दोनों को, इसका मतलब किसी एक को टिक मार कर दें, तो वे हमारे आंसर सही होते हैं, जबकि बी और सी गलत होते हैं। 20% कैसे आया है वो हमें समझना है कि यदि हानि दी गई है, विक्रय मूल्य भी दिया गया है, तब ऐसी कंडीशन में हम विक्रय मूल्य प्लस हानि करने के बाद कॉस्ट वैल्यू निकालते हैं। कॉस्ट वैल्यू इक्वल टू, तब हम 1,20,000 प्लस 30,000 हानि को जोड़कर 1,50,000 रुपये की कॉस्ट वैल्यू निकालेंगे। जबकि लाभ होने पर विक्रय मूल्य में से लाभ की राशि को घटाकर हम कॉस्ट वैल्यू को निकालते हैं। तो 30,000 बटे 1,50,000 इंटू 100 करने के बाद हम वैल्यू 20% प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सकल लाभ बिक्री का 20% है तो लागत पर लाभ का प्रतिशत होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 20%, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट 20%, 100%, 200%, 25%। सभी को अपना आंसर वेरीफाई करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 25%। 25% की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की है? क्वेश्चन में दिया हुआ है सकल लाभ बिक्री का 20%, बिक्री 100 रुपीज़, सकल लाभ 20 रुपीज़। 20% का मतलब 100 में से 20 का लाभ हुआ है, तो लागत सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 80 रुपये की लागत मूल्य है। 20 का हमें लाभ है, 80 का लागत मूल्य है, इंटू 100 करने के बाद हम 25% की वैल्यू प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि सकल लाभ लागत का 25% हो तो बिक्री पर लाभ का प्रतिशत होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। ऑप्शन है 20%, 10%, 200%, 25%।
सभी को अपने क्वेश्चन के आंसर वेरीफाई करने हैं और कमेंट करने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 20%। 20% की वैल्यू हमें कैसे प्राप्त हुई है? क्वेश्चन में दिया हुआ है सकल लाभ लागत का 25%। बिक्री की वैल्यू हमें निकालनी है, बिक्री पर कितने परसेंट होगा। यदि माना जाए कॉस्ट वैल्यू 100, प्रॉफिट 25, सेल वैल्यू 125, तब हम परसेंटेज निकालेंगे 25/125 इंटू 100 और हमारी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्रय खाते को शेष को किसमें हस्तांतरित किया जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड इनटू रोकड़ खाता, कैश अकाउंट, लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। सभी को अपने आंसर वेरीफाई करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी व्यापार खाता, क्योंकि हम जानते हैं क्रय खाते का शेष, विक्रय खाते का शेष, प्रत्यक्ष खर्चों का शेष सभी हम व्यापार खाते में हस्तांतरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेतन खाते की प्रकृति है। वेतन किस प्रकार की प्रकृति का खाता है? वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी को अपना आंसर वेरीफाई करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो खर्चे तथा आय से संबंधित खाते होते हैं वे अवास्तविक या नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मशीन खरीदने पर खाता डेबिट किया जाएगा। मशीन खरीदी गई, उस पर कौन से खाते को हमें डेबिट करना है? रोकड़ खाता, कैश अकाउंट, मशीन खाता, मशीन अकाउंट, बैंक खाता, बैंक अकाउंट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मशीन खाता। मशीन खरीदने पर मशीन खाते को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एंट्री पास होती है मशीन खरीदने पर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन खाता डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक चिट्ठे में शामिल किए जाते हैं। आर्थिक चिट्ठे में किन किन खातों के शेषों को शामिल किया जाता है? वास्तविक खातों के शेषों को रियल अकाउंट, व्यक्तिगत खातों के शेषों को पर्सनल अकाउंट, नाम मात्र के खातों को नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन ए एंड बी दोनों को। सभी को अपने आंसर कमेंट करने हैं। आंसर वेरीफाई करने के बाद इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आर्थिक चिट्ठे में रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों ही खातों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, देनदार 75,000, अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान 4%, देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान 2%, अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान की राशि होगी
कितनी राशि को हमें असुदृढ़ प्रावधान में डालना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो हमें फाइंड आउट करना है, जिसके ऑप्शन हैं ₹300, ₹3000, ₹1500, ₹4500। डेटर्स हमें दिए हुए हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है 4%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। हमें फाइंड आउट करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अमाउंट कितनी होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 3000। 75,000 के डेटर्स पर 4% की वैल्यू निकालने के बाद हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर ले जाएंगे और हमारा आंसर 3000 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उपरोक्त प्रश्न में देनदारों पर छूट की राशि होगी। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, उसी की हेल्प से क्वेश्चन करना है। हमें बताना है कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की अमाउंट कितनी होगी। ₹300, ₹3000, ₹150, ₹1500। इस क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक करना है, अपने आंसर को वेरीफाई करना है और कमेंट करना है। सभी ने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर इन चारों ऑप्शनों में नहीं दिया गया है। यह आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। अधिकांश परीक्षाओं में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण एग्जामिनर गलती करता है कि वह कोई भी ऑप्शन सही नहीं दे पाता और हम असमंजस में फंस जाते हैं। तब ऐसे लिए हमें अपने आप को वेरीफाई करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जिसने इसका आंसर फाइंड आउट किया है वो सभी जानते हैं कि वह इस मल्टीपल में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसका आंसर 1440 रुपये है जो इसमें नहीं दिया गया है। कैसे आया है वो हमें समझना है। देनदार 75,000 रुपये, जिसमें से प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की वैल्यू को हमें घटाना है और हमें 72,000 रुपये की वैल्यू प्राप्त होती है। अगला प्रोविज़न इस वैल्यू पर निकालना है 72,000 का 2%, जो 1440 रुपये हमें प्राप्त होता है और वह राशि हमारे पास नहीं दी गई है, इसलिए यह आंसर हमारे में मैच नहीं करता। तब ऐसी कंडीशन में हम एक चीज़ और समझेंगे, कॉमन मार्क। एग्ज़ामिनर द्वारा ऐसी कंडीशन में सभी स्टूडेंटों को कॉमन मार्क दिया जाता है और उन्हें स्टार की श्रेणी में रख दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को स्टार की श्रेणी में रखा जाता है और उन पर कॉमन मार्क दिया जाता है। तो एक नई चीज़ हमने और समझी है इसके माध्यम से कि कॉमन मार्क कब मिलते हैं, जब एग्ज़ामिनर द्वारा कोई भी विकल्प सही न दिया गया हो, तब हम ऐसी कंडीशन में सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। जिस स्टूडेंट ने इसका सही आंसर निकाला था वो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ई करके लिखेंगे, जिससे मुझे भी ज्ञात होगा कि हमने सही आंसर को चूज़ किया है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न में देनदार चिट्ठे में दिखाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13,
उपरोक्त प्रश्न में देनदार चिट्ठे में दिखाए जाएंगे 75,000, 70,500, 79,500, 4,500। कितनी अमाउंट हमें बैलेंस शीट में डेटर्स के सामने शो करनी है वो हमें लिखनी है। चारों ऑप्शन आपके पास हैं, आपको सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके मल्टीपल में नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की वैल्यू ऊपर ऑप्शनों में नहीं दी गई थी। इसी तरीके से 13 क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया है और यह भी हमारे कॉमन मार्क में काउंटेबल होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 70,560। ये वैल्यू कैसे आई है वो हम सभी जानते हैं। 75,000 रुपये के डेटर्स दिए गए हैं, जिनमें से प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 3,000 रुपये की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। वैल्यू घटने के बाद 72,000 और उसमें से 1,440 की वैल्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में वेरीफाई की थी, उसे माइनस करने के बाद रियल वैल्यू 70,560 को हम चिट्ठे में दिखाएंगे। जिसकी ये वैल्यू कैलकुलेशन से सही है वो ई कमेंट करके डालेंगे। सभी के कमेंट चेक किए जाएंगे और ई कमेंट करके वो डालेंगे जिनके आंसर इन दोनों क्वेश्चनों के कॉमन मार्क में हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सकल हानि को हस्तांतरित किया जाता है। ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर्ड इनटू P&L अकाउंट लाभ हानि खाते में, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे में, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी में। सभी ने अपने आंसर को वेरीफाई करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाभ हानि खाते में। ग्रॉस लॉस की अमाउंट को हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तलपट में शामिल किए जाते हैं वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते, व्यक्तिगत खाते, उपरोक्त सभी। विच अकाउंट इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। सभी को अपने आंसर कमेंट करने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता? विशेष संचय, सामान्य संचय, गुप्त संचय, उपरोक्त सभी। विच रिजर्व इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट? स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सीक्रेट रिजर्व, गुप्त संचय। हम सभी जानते हैं कि गुप्त संचय को हम आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाते। क्वेश्चन नंबर 17, चालू दायित्व नहीं है। करंट लायबिलिटीज़ कौन सी नहीं है वो हमें वेरीफाई करनी है। कैपिटल पूंजी, क्रेडिटर्स लेनदार, देय विपत्र BP, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट। कौन सी राशि
करंट लायबिलिटी चालू दायित्व नहीं है। सभी को अपना आंसर वेरीफाई करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल। कैपिटल हमारी करंट लायबिलिटीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 चालू संपत्ति नहीं है। करंट एसेट्स नहीं है, वो हमें वेरीफाई करना है। फर्नीचर, रोकड़, रहतिया, प्राप्य पत्र। फर्नीचर, कैश, स्टॉक, बिल रिसीवेबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फर्नीचर। फर्नीचर हमारी करंट एसेट्स नहीं होती, फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 19 1 अप्रैल 2005 में फर्नीचर का मूल्य 60,000। 31 दिसंबर 2005 में फर्नीचर पर ह्रास होगा 6 माह का, 9 माह का, 12 माह का या 15 माह का। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2005 60,000. Depreciation is calculated on the basis of 31st December 2005. 6 month, 9 month, 12 month, 15 month. सभी को अपना आंसर वेरीफाई करना है और कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 9 मंथ। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक के जितना टाइम पीरियड हमारा होता है डेप्रिसिएशन उतना ही कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 उपरोक्त प्रश्न में जो क्वेश्चन हमें ऊपर दिया गया है 19 की हेल्प से हमें क्वेश्चन करना है। 31 मार्च 2006 में फर्नीचर पर ह्रास होगा। पहले हमने 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया था, अब की बार 31 मार्च 2006 के अकॉर्डिंग हमें इसे फाइंड आउट करना है। फर्नीचर पर ह्रास 6 माह का, 9 माह का, 12 माह का या फिर 15 माह का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 12 माह का, क्योंकि 1 अप्रैल से में हमने फर्नीचर को ख़रीदा है तथा 31 मार्च 2006 में पूरे 12 माह का ह्रास कैलकुलेट किया जाएगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।